हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस सर्किल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिला था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आएगा दोस्तों? वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड है दोस्तों लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड था। वैसे दोस्तों सबसे जो है ना प्राचीन में मतलब माना जाता था कि सबसे प्राचीन काल जो है, सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो वैदिक काल को माना जाता था, है ना। जब से ये ब्रिटिश लोग आए तब से जो है मतलब ब्रिटिश लोग जो है ना पूरा छानबीन किया, उसके बाद पता चला कि सबसे प्राचीन यानी भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? वो सिंधु घाटी सभ्यता है ना। और दोस्तों यहां तक ही नहीं, है ना, विश्व के 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक अपना सभ्यता था, वो भारत की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। दोस्तों 4 कौन कौन था? चीन की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया दोस्तों, रोम की सभ्यता और भारत की सभ्यता। ये सब सभ्यताओं में से एक महत्वपूर्ण सभ्यता था यानी प्राचीन सभ्यता था वो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले दोस्तों ये चीज माइंड में आया कि यहाँ पे सभ्यता मतलब क्या होता है कि आदमी सब सभ्य सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर मतलब आ जाती है। कौन भाई है, कौन बहन है, कौन पप्पा है, कौन माँ है, ये सब सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। तो ये चीज कहां देखने को मिला था पहले दोस्तों? ये वाला एरिया में, भारत में। कहां पे? ये वाला एरिया में, है ना। तो सभ्यता का यानी सबसे पहले माइंड में जो सभ्यता आया था वो किसको आया था दोस्तों? वो जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन। कौन दिया था दोस्तों? चार्ल्स मेसन। ये ब्रिटिश आदमी था। कौन था दोस्तों? ब्रिटेन का था, है ना, चार्ल्स मेसन, है ना। यहां पर बोला कि यहां पर कोई ना कोई सभ्यता क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। और ऐसा बात कहां लिखा गया दोस्तों? इसका एक पत्रिका का नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। नैरेटिव ऑफ जर्नी में लिखा गया है कि इस एरिया में क्या हो रहा है? एक सभ्यता का विकास हो रहा है। क्लियर हो गया? तो जानकारी दे दिया कौन? चार्ल्स मेसन। अब दोस्तों जानकारी मिल गया। अब मान लीजिए इतना एरिया में जो है कुछ अंदर में, जमीन के अंदर में तेल सब है, खनिज पदार्थ है ना। तो किसी आदमी के अंदर क्या आता है? पहले माइंड में आता है कि इतना एरिया में क्या है? कुछ ना कुछ पदार्थ अंदर में है ना। तो अब क्या करता है वो आदमी? क्या बोलता है कि रे तुम जो है ना इस पता लगाओ तो ये पेट्रोल जो है या मान लीजिए कोयला ही अंदर में है, कितना एरिया में फैला हुआ है, पता लगाता है कि नहीं लगाता? उसी तरह से माइंड में तो आया चार्ल्स मेसन को, लेकिन सर्वेक्षण करने का काम जो है यानी चारों अगल बगल जो छानबीन करने का काम किसने किया दोस्तों? वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारत का पुरातात्विक स्रोत का जनक भी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये पूरा छानबीन करके आया, है ना। बोला कि इतना एरिया में क्या है? ये घाटी विकसित हो रहा है ना, मतलब सभ्यता क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। अब उसके बाद जो है ये चार्ल्स मेसन का कि अब क्या करे, पता तो चल गया कि इतना एरिया में क्या है घाट, ये सभ्यता क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। तो अब क्या हुआ, वहां पर एक बहुत ही बड़ा पदाधिकारी था, है ना, उसका नाम था जॉन मार्शल। उसका नाम क्या था? जॉन मार्शल। और उसको पूरे खुदाई करने का प्रभार मिल गया कि चलो जॉन मार्शल तुम जो है इतना एरिया में हमको पता लगा है कि कुछ ना कुछ अंदर में है, और उसको खुदाई करके तुम ऊपर निकालो यानी बाहर निकालो। तो खुदाई करने का प्रभार मिला था दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा पदाधिकारी था। ये थोड़े है कि कुदाली फसनी खुरपी लेकर के जाएगा खोदने के लिए, नहीं, ये दोस्तों प्रभार मिला था। लेकिन खुदाई किसने किया? मिस्त्री किसको ढूंढा? यानी इसका मिस्त्री कौन था? दयाराम साहनी था, है ना। दयाराम साहनी को बोला कि रे दयाराम साहनी चलो हमको प्रभार मिला है, इतना एरिया में क्या करना है? खुदाई करना है, और तुम मिस्त्री के रूप में पूरा खुदाई करोगे, ठीक है। तो अब ये बेचारा कुदाली लेके चल पड़ा, है ना, चल पड़ा। और यहां से हड़प्पा से, यहां से जो है ना, हड़प्पा यहां पर स्थान है पाकिस्तान में, यहां से खुदाई करना स्टार्ट कर दिया बेचारा। तो यहां से इधर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। तो जिधर मान लीजिए सामान कुछ नहीं मिल रहा है तो उधर नहीं जाना है, और कुछ ठग रहा था तो उसके बगल होते खुदाई करते जा रहा था। यानी खुदाई करते 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 जो है ना मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ये वाला एरिया सब में क्या करने लगा? ये सब खुदाई करने लगा। तो ये यहां तक खुदाई करने के बाद यहां तक जैसे ही आया सुटका गेंडोर तक, इधर देखा कुछ नहीं है तो फिर बेचारा इधर मुड़ गया। तो इधर मुड़ गया तो ये वाला एरिया तक खुदाई करते हुए आया, और फिर जो है ये वाला इधर यहां तक गया, और यहां से मतलब ये वाला एरिया में जो है खुदाई करते करते जो है मतलब खुदाई कर दिया। अब देखा गया कि अब तो ये बोल दिया कौन? दयाराम साहनी सब बोल दिया कि ये खुदाई तो हम कर दिए हैं कि इतना एरिया में क्या है? कुछ ना कुछ ये सामान इसके अंदर
है स्थित, है ना। तो अब इसका क्या कीजिए आप, खुदाई करना स्टार्ट कीजिए। तो फिर अंदर वाला भाग में सब खुदाई करना स्टार्ट किया, है ना। तो तब देखा गया, यानी खुदाई करने के बाद देखा गया कि यहाँ पर जो ईंट सब मिलता था, ईंट यानी मकान जो बनता था वो ईंट बनता था। वो ईंट जो है दोस्तों वो पक्की ईंट का बना होता था। किसका बनाता था दोस्तों, वो ईंट मतलब खुदाई करने के बाद ईंट जो निकलता था ईंटा, वो कैसा था, वो पक्का ईंट का बनाता था, है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखा गया कि खुदाई करने के बाद देखा गया कि यहाँ का नाली जो है, मान लीजिए ये नाली है ना, इधर से भी मान लीजिए गट्ठर है, यानी पानी इधर से आकर के इस गट्ठर में चल जाते थे, और इधर से भी नाली आकर के इसमें मतलब गिर जाता था, और यहाँ से भी नाली आकर के इसमें आता था, इधर से भी कनेक्ट था ये नाली, है ना। यानी चारों दिशा से पानी जो है दोस्तों यहाँ पर आकर के इसमें मिल जाता था। तो इससे क्या जाहिर होता है दोस्तों, ये जो है नाली एक दूसरे को कितना डिग्री पर कौन काटता है दोस्तों, 90 डिग्री पर, है ना। यहाँ भी 90 डिग्री पर, यहाँ भी 90 डिग्री पर, यहाँ भी 90 डिग्री पर। तो अब बताइए दोस्तों, ऐसी जो है ऐसी व्यवस्था कहाँ देखने को मिलेगा, गांव में देखने को मिलेगा कि शहर में देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पक्का ईंट का, पहले के जमाना में पक्का ईंट का घर था, इसलिए मतलब इससे क्या पता चलता है कि वहां पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, बड़ा बड़ा मकान था। मकान कहाँ होता है ज्यादातर दोस्तों, वो होता है शहर में। कहाँ होता है दोस्तों, शहर में। और देखिए ना, यहाँ नाली जो है पूरा व्यवस्थित ढंग से जो है पानी यहाँ निकास का व्यवस्था था। गांव सब में क्या होता है कि कल के बगले में सड़के पर पानी बहा देता है, वहां पर कोई निकालने का पानी नहीं, सड़के है निकास नली, है ना। तो लेकिन ऐसी व्यवस्था कहाँ देखने को मिला, ये शहर में देखने को मिलता था। अभी भी शहर में क्या होता है कि नली चारों तरफ से आकर के एक गट्ठर में गिरती है और वहां से कचरा शहर से बाहर निकल जाती है। तो ऐसी व्यवस्था कहां देखने को मिला, वो शहर में। इसी से पता चला कि यहाँ पर कैसी सभ्यता विकसित हो रही है दोस्तों, वो शहरी सभ्यता हो रही है ना। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था, सभ्यता शहरी। अब देखिए दोस्तों, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, अब ध्यान सुनिए। यहाँ तिब्बत से जो है एक नदी निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी। उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, सिंधु नदी। और खुदाई करने के बाद पता चला कि लगभग जितना भी शहर देखने को मिला वो कहीं न कहीं, है ना, वो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था, है ना। किस नदी के किनारे स्थित था, सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था। उसी से पता चला कि यहाँ जो सभ्यता विकसित हो रही है ना, वो कैसा सभ्यता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता हो रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर विकसित हो रही थी। और दोस्तों इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पहला खुदाई जो है यहाँ पर दयाराम साहनी जो है ना, मिस्त्री, ये पहला खुदाई कहाँ किया था, हड़प्पा में किया था, पाकिस्तान के हड़प्पा में, है ना, पहला खुदाई किया था। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर खुदाई का प्रभाव जॉन मार्शल को मिल गया था, है ना। खुदाई किया था किसने, 1921 में दयाराम साहनी ने। और उससे जस्ट अगला साल यानी 1922 में यहाँ मोहनजोदड़ो का खुदाई किया था। कौन, रखालदास बनर्जी। आगे बताएंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब, ठीक है। पहले ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। अब देखिए ये सभ्यता दोस्तों खुदाई करने के बाद पता चला यहाँ पक्की ईंट सब है, तो इसलिए हम लोग कह दिए इसको क्या, शहरी या नगरीय सभ्यता। और दोस्तों यहाँ पर माता का ज्यादा मतलब प्रभाव था, है ना, यानी मातृसत्तात्मक था, है ना। आगे बताएंगे ये मातृसत्तात्मक कैसे था, ठीक है। तो ये कैसी सभ्यता था दोस्तों, ये यहाँ पर समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। और यहाँ का जो घर बना हुआ था दोस्तों, वो ग्रिड पद्धति का बना हुआ था। क्या कौन सा पद्धति, ग्रिड पद्धति। मतलब जैसे अंडरग्राउंड जब घर बन जाता है ना, तो ऐसी ही पद्धति को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। और देखिए दोस्तों, खुदाई करने के बाद पता चला कि ये एरिया यहाँ तक सुतकागेंडर तक, है ना, तब मतलब देखने के बाद पता चला कि इसका जो आकृति है, खुदाई करने के बाद पता चला कि आकृति कैसा है दोस्तों। ये एक्चुअली में ये खुदाई करने के बाद यहाँ यूपी के आलमगीर तक गया था, है, यहाँ से फिर मांडा को मिलाया गया। तो ये मतलब देखा गया कि थोड़ा सा ही ये जो है ये पॉइंट इस मेन लाइन से थोड़ा सा ही इधर हुआ है ना। इसलिए क्या किया, देखिए दोस्तों, कोई भी चीज जो होता है वो एवरेज वैल्यू लिया जाता है। सपोज कीजिए ना, अगर मान लीजिए आप लोग को कह देगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, तो आप लोग बोलिएगा फटाक से गोल होती है, लेकिन नहीं होती है। पृथ्वी जो है ना टेढ़ होती है। क्या होते हैं दोस्तों, टेढ़। तो इसी को एवरेज वैल्यू लिया जाता है ना। एवरेज मतलब कहने का हुआ जो ज्यादा भाग उठा हुआ उसको धंसा देना है, और जो ज्यादा धंसा हुआ उसको उठा देना है, तो यानी एवरेज वैल्यू लिया जाता है। उसी तरह से दोस्तों ये थोड़ा सा इधर ही था, तो इसको यहाँ पर ही मान करके एक लाइन खींच दिया गया। और इसको ये बताइए अब कैसा आकृति बन गया, ये त्रिभुजाकार आकृति बन गया। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आकृति कैसा हो गया दोस्तों, त्रिभुजाकार। और दोस्तों यहाँ का लिपि हो गया था भाव चित्रात्मक
चित्रात्मक लिपि, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था, है ना। यानी वहां के मिले हुए साक्ष्य यानी पुरातात्विक स्रोत को, है ना, उसके भाव के अनुसार हम लोग बता देते हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा था, है ना, यानी बिना पढ़ ले, है ना। तो वो उसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। और ये दोस्तों कौन सा काल में आता है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आता है। और कांस्य युगीन काल दोस्तों इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस काल में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ही कांसा मिला था, कांस्य की मूर्ति मिला था, इसलिए इस काल को क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन काल भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ का सिक्का दोस्तों टेराकोटा था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सिक्का क्या था? टेराकोटा, है ना, जो मिट्टी का बना हुआ था। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, है ना, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे जितना भी खुदाई करने के बाद जितना भी लगभग शहर मिला, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था? सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हो रहा था। और दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि पहला खुदाई हड़प्पा का हुआ था, इसीलिए इस घाटी का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों, यहाँ खुदाई करने के बाद सबसे पश्चिमी बिंदु देखा गया, ये पाकिस्तान के, है ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह का नाम है सुत्का गेंडोर। क्या है दोस्तों? सुत्का गेंडोर, है ना, यानी सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो गया? सुत्का गेंडोर, है ना, जो कि दोस्तों दास्क नदी के किनारे स्थित था। कौन सा नदी? दास्क नदी। और देखिए दोस्तों, ये खुदाई करने के बाद पता चला कि यहाँ पर महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम है, ये कौन सा जिला राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र। यहाँ पर एक स्थान का नाम है दाइमाबाद, और ये दाइमाबाद कौन सी नदी किनारे स्थित है? परवरा नदी। अगर ये मान लीजिए नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी, है ना। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन था दोस्तों? महाराष्ट्र के दाइमाबाद था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद, द से दक्षिणी, द से दाइमाबाद। याद रखिएगा दोस्तों कैसे, देखिए सुत्का गेंडोर तो एस से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे देखिए मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये हो गया दोस्तों मांडा एम। और उसके बाद देखिए आलमगीरपुर को क्या मानेंगे? ये आलमगीर ए है ना। उसके बाद दोस्तों ये दाइमाबाद डी हो गया। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जैसे इसका ट्रिक देख लीजिए, एस एस एम, तो इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? सम। इसको क्या बोलते हैं? सम। तो सम और ए डी तो एड, है ना। तो दोस्तों सेम मतलब क्या होता है? योग। सम यानी सम का भी मतलब क्या होता है? योग। ऐड मतलब भी क्या होता है दोस्तों? योग होता है। तो ऐसे याद रखिएगा, सम ऐड, सुत्का गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, सुत्का गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद। क्लियर हो गया? तो ये सबसे उत्तरी बिंदु था मांडा, और सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर यूपी में है दोस्तों, है ना। यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है ये आलमगीरपुर, जो कि हिडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी दोस्तों? हिडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? आलमगीरपुर यूपी में है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम जो है, कम फैलाव किस दिशा में हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का? तो दोस्तों इधर देखिए सबसे कम हुआ ये पूर्वी दिशा में, सबसे कम फैलाव विस्तार कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा में हुआ था। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। सुत्का गेंडोर हो गया सबसे पश्चिमी, जो कि दास्क नदी किनारे स्थित है। मांडा चिनाब, वैसे जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी बहती है, तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी किनारे स्थित है। और यूपी के आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे स्थित है, और दाइमाबाद महाराष्ट्र के दाइमाबाद में जो है सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है। तो दोस्तों यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना दोस्तों। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्या कि ज्यादा लंबा हो जाने से जो है ना वीडियो को नहीं उतना देखता है, इसलिए कम ही समय में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज करके हम लोग आगे सेशन को बढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा, है ना। तो दोस्तों आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।